जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है सभी भाई बंधु माता बहनों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि एक बार माता सीता को शंका हो गई, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वन के लिए भ्रमण कर रहे थे। माता सीता, शेषावतारी लक्ष्मण और प्रभु श्री राम वन गमन कर रहे थे। तो माता सीता को शंका हो गई। माता सीता ने मार्ग में श्री रामचंद्र से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हैं। अधर्म में प्रवृत्त हो हैं। हे नाथ, इस संसार में काम जनित 3 दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा। अब माता सीता को शंका क्या हो गई, आओ बताएं। माता सीता ने कहा, इस संसार में काम जनित 3 दोष हैं ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला काम जनित दोष है मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण, मिथ्या भाषण क्या होता है? जो लोग कहते हैं पर करते नहीं है, वो मिथ्या भाषण होता है। और माता सीता ने कहा, जो आपने तो ना कभी किया है और ना ही कभी करेंगे। मिथ्या भाषण आपने ना कभी किया है, ना कभी करेंगे। दूसरा काम जनित दोष है पर स्त्री गमन। आप एक पत्नी व्रतधारी और महान सदाचारी हैं, अतः यह कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा काम जनित दोष है बिना बैर भाव के ही किसी दूसरे के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। माता सीता ने कहा प्रभु श्री राम से, माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा, आपके लिए तीसरा काम जनित दोष है बिना बैर भाव के ही दूसरे के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। यह तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है। माता सीता ने प्रभु राम से कहा, कैसे? और आप इसे करने जा रहे हैं? आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को, आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्यों को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। माता सीता को शंका हुई, मुझे यह उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित करें। मेरे दृष्टि में यह अनुचित और दोषपूर्ण कृत्य है। महाबाहो, प्रभु काल में, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास करती थी। माता सीता प्रभु राम को कथा सुनाने लगी। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनय पूर्वक अपना खड्ग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड्ग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिससे भय हो न जाए। दोस्तों, बड़े समझने की बात है। कमर में बंधे खड्ग के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रौद्र कर्म अधिक करने लगे। दोस्तों, माता सीता ने कहा, हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगत का एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिनका आपके प्रति कोई बैर भाव नहीं है, बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है।
माता सीता ने कहा, बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहां वन का शांति तपस्वी अहिंसा में जीवन और कहां शस्त्र संचालन, कहां तपस्या और कहां निरीह प्राणियों की हत्या। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आपके वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। हे नारी सुलभ, चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का यह उपदेश दे रही हूं, अन्यथा किसमें सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे। मित्रों, जनक नंदिनी माता सीता के ऐसे विचार देखकर, ऐसे वचन सुनकर दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम प्रभु श्री राम, सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है। फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूं। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूं? तुम्हें कदापि नहीं चाहोगे कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूं। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा उससे मैं प्रसन्न हूं। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में 1-1, 2-2 वर्ष तक कुटियां बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अंततः वे पुनः सुतीक्षण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त के आश्रम की खोज कर रहा हूं, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुंचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्षण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ। वहां तुम्हें एक विशाल पिपली वन दृष्टिगत होगा। उस पिपली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधे युक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बकों, कार्डबों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त के भाई का आश्रम है, जो वहां ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की क्लांति मिट जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त का शांति मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से अद्वितीय शांति मिलती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते रहें। सभी दर्शकों से, सभी हमारे भाई बंधु माताओं बहनों से जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय जय श्री सीताराम।